Okay, in this lecture, we are going to follow regulation of calcium and phosphate homeostasis through your kidneys. Calcium और phosphate के अंदर तुम्हें पता है हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इन दोनों का पूल होता है हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी सेल्स एंड फ्लूइड्स. सो वो कैसे मेंटेन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कैल्शियम की पहले तो. कैसे मेजर करिए आपने इसको देखा है कि आयनाइज कैल्शियम आयन की फॉर्म में 50% है और प्रोटीन बाउंड जो है वो 40% है और कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में इट्स अबाउट 10%. तो कैल्शियम तुम्हें पता है रेगुलेशन के लिए जो मेन हार्मोन्स है वो तुमने एंडो में पढ़े हुए होंगे. थोड़ा सा उनका भी जिक्र करेंगे आगे. आयोनाइज कैल्शियम जो होता है वो एसिडीमिया, अगर आयोनाइज कैल्शियम बढ़ जाता है तो आपके पास एसिडीमिया हो सकता है और अगर आयोनाइज कैल्शियम कम हो जाता है तो एल्कलीमिया हो सकता है. एसिडीमिया मीन्स मोर एसिड इन ब्लड, एल्कलीमिया मीन्स मोर एल्कलाइन इन ब्लड. इफेक्ट ऑफ हाई कैल्शियम और लो कैल्शियम ऑन मसल एक्साइटेबिलिटी तुम्हें डायग्राम यहाँ शो हुआ है. नॉर्मल थ्रेशोल्ड किस तरह से होता है और नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे है. क्या हो रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तुम्हें सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पता है जो कि तुम्हारे थ्रेशोल्ड पे आके टच करता है तो तुम्हें पता है ऑल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, ऑल नन फिनोमेना से. तो अगर कोई सेल आपका हाइपोकैल्सीमिया में होगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लोअर हो जाएगा, हाइपर पोलराइज हो चुका होगा सेल और हाइपर पोलराइज होने की वजह से वो ज़्यादा दूर हो जाएगा किससे, आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, और थ्रेशोल्ड से भी उतना ही दूर हो जाएगा. तो जितना वो थ्रेशोल्ड से दूर होगा उतनी ही डिफिकल्टी होगी उसको आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने में. हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा. हाइपर कैल्सीमिया के अंदर क्या होता है कि आपका जो है वो सेल वो हाइपर पोलराइजेशन की तरफ चला, हाइपोपोलराइजेशन की तरफ चला जाता है और नॉर्मल थ्रेशोल्ड से भी ऊपर चली जाती है जो आपकी वैल्यू होती है. तो इसकी वजह से टेटनी वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली कैल्शियम होम्योस्टेसिस बहुत ज़रूरी है कंट्रोल होना. ओवरव्यू कैसे है, पैराथॉर्मोन है जो तुम्हारे पास पैराथॉराइड से रिलीज होता है. कैल्सी ट्रायल है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, ये डाइट से तुमने 1000 mg लिया, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, फीसिस से 800 mg निकलता है. एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम पूल में, कैल्शियम ट्रेवल की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड रिजॉर्प्शन हो रही होती है, इसमें कैल्शियम जा रहा होता है. पैराथॉर्मोन और कैल्शियम ट्रायल बॉन्ड रिजॉर्प्शन करवा रहे हैं. किडनीज के थ्रू कैल्शियम पूल में से जब बैठ जाएगा तो उसमें कैल्शियम जो होगा वो यूरिन में 200 मिलीग्राम जाता है और पैराथॉर्मोन और कैल्शियम ट्रायल एक्सक्रीशन में इनहिबिट करते हैं कैल्शियम के, सो दैट कैल्शियम स्टेज इन द बॉडी. तो वो दे ऐड कैल्शियम टू द पूल. ओवरव्यू क्या है कैल्शियम का, ये ओवरव्यू है कि कितना परसेंट किस जगह हो रहा है. हमेशा कितना प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद वाले सेगमेंट्स में हमेशा आपके पास इसका वो कम है बाकी सारे आयन की तरह. ये तुम्हें कार्बाइंडिन प्रोटीन बताई हुई है. कार्बाइंडिन प्रोटीन जो होती है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. कैल्शियम ट्यूबुलर फ्लूइड से एंटर होता है. TRPV5 एक चैनल है उसके थ्रू, यूनिपोर्ट है, उसके थ्रू कैल्शियम अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म में कार्बाइंडिन से बाइंड हो जाएगा और वो उसको PMC1B, ये तुम्हारे पास तुम्हारे बेसोलेटरल सरफेस पे होगा और NXT1 बेसोलेटरल पे होगा. दोनों एक्सचेंजर्स हैं, एक H+ के साथ एक्सचेंज करेगा कैल्शियम को और दूसरा 3 सोडियम्स के साथ एक्सचेंज करेगा. तो कैल्शियम विल बी रीअब्सॉर्ब्ड इन ब्लड. अच्छा, ये समरी ऑफ हार्मोन्स एंड फैक्टर्स ऑफ डायोरेटिक्स है. बहरहाल ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायोरेटिक्स वाला पार्ट, बट तुम लोग चाहो तो इसको गो थ्रू कर सकते हो, बट अगेन दिस इज नॉट एज दिस नॉट वेरी रेलेवेंट. फॉस्फेट होम्योस्टेसिस, तुम्हें पता है फॉस्फेट भी वहाँ हर जगह प्रेजेंट होता है जहाँ हमारे पास कैल्शियम होते हैं और फॉस्फेट हमें एटीपी में भी चाहिए होता है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में भी हमें फॉस्फेट चाहिए होता है. तो डाइट में 1400 मिलीग्राम लेते हो, इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब हो जाता है, फीसिस में 500 मिलीग्राम जाता है. वही हार्मोन कैल्सिट्रायोल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है उसका फॉस्फेट पूल में, बोन फॉर्मेशन बोन रिजॉर्प्शन कैल्सिट्रायोल मॉड्यूलेट करता है. फॉस्फेट पूल में से ब्लड व्हेन गोस टू द किडनी, तो पैराथॉर्मोन एंड FGF23 इंक्रीज करेगा, प्रमोट करेगा एक्सक्रीशन को फॉस्फेट की इनटू द यूरिन और कैल्सिट्रायोल इनहिबिट करेगा कैल्शियम की सॉरी फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को इनटू द यूरिन. सो यूरिन में अबाउट 900 मिलीग्राम फॉस्फेट जा रहा होता है. अगेन ये सेगमेंटल फॉस्फेट देख लो, सेगमेंटल किस तरह से फॉस्फेट कितना कहाँ 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 रीअब्सॉर्ब हो रहा है. रीअब्जॉर्प्शन फॉस्फेट की किस तरह से हो रही है ये तुम्हें यहाँ पे बताई हुई है. प्रोटीन्स हैं इससे आपके पास ऑन योर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन एंड योर एपिकल सरफेस यू कैन सी कि किस तरह से फॉस्फेट जो है वो के पास मूव हो रहा है और किस तरह से सोडियम आयन इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. एक यूनिपोर्ट है जो कि गालिबन सिम्पोर्ट है या क्या है ये भी येट अननोन. व्हेन दिस बुक वाज पब्लिश तो ये बता रहे हैं कि फॉस्फेट को वो बेसोलेटर से मूव तो करता है बट और उसकी फंक्शनैलिटी डिटेल हमें क्लियर नहीं. ओवरव्यू ऑफ द मेजर हार्मोन्स रेगुलेटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट के अंदर वही वाली बात है कि तुम्हारे पास पैराथॉर्मोन और कैल्सिट्रॉल ये तुम एंडो से लिंक कर सकते हो और किस तरह से बोन रिजॉर्प्शन और बोन फॉर्मेशन से लिंक कर लो इनको.
कि किस तरह से कैल्सिट्रायोल और पैराथॉर्मोन इससे एसोसिएट है। ये प्लाज्मा वाला है, ये हमने डिटेल में नहीं देखना। हाँ ये वाला तुम्हें पता है, किडनी जो है इट इज़ नोन कि किडनी क्या करती है, वेरी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनाती है ना। तो किस तरह से फिर उसका उसका भी इन्फ्लुएंस आता है कैल्शियम और फॉस्फेट्स के ऊपर। किस तरह से तुम्हारी स्किन व्हेन इट इज एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट, और तुम्हारी डाइट में भी वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हो, तो विटामिन डी थ्री तुम्हारी स्किन में सिंथेसाइज हो जाता है। व्हेन इट गोज टू द लिवर इट इज कन्वर्टेड टू कैल्सिफिडायोल। कैल्सिफिडायोल इज कन्वर्टेड टू कैल्सिट्रायोल इन योर किडनी, बट इसके लिए ज़रूरी है कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट हुआ हो और प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम हो, तभी कैल्सिट्रायोल बनेगा। कैल्सिट्रायोल जब किडनी के पास से आता है तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, फॉस्फेट की एक्सट्रीशन को भी कम कर देता है, या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसकी एक्सट्रीशन कम हो जाएगी, कैल्शियम की एक्सट्रीशन कम हो जाएगी। इंटेस्टीन से कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा कैल्सिट्रायोल, और पैराथॉर्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा फॉस्फेट बोन में से निकल के कैल्शियम और फॉस्फेट पूल्स में आना शुरू हो जाएगा। बात इसकी यही है कि कैल्सिट्रायल क्या कर रहा है, पूल में कैल्शियम और फॉस्फेट्स को ऐड कर रहा है। ये बेसिकली रिव्यू था हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट का, एंड दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कैल्शियम फॉस्फेट। ब्रीफली इसको करना है तुम लोगों ने, जितनी डिटेल्स है मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया, दैट्स मोर देन इनफ।